वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप जानते हैं कि अनुपात से संबंधित लगभग हर चैप्टर में सवाल आपसे पूछा जाता है। तो अनुपात से रिलेटेड यहाँ पे चाल, समय, दूरी में जो अनुपात पर आधारित प्रश्न होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल यहाँ पे निकालना है। इस टाइप के सवाल को हम सीखेंगे और ध्यान देना, आप मैथ में कितना भी कमजोर हैं, लास्ट तक टिक जाइएगा, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में उतार देंगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते जो पिछली वाली वीडियो में आपने सही जवाब दिया होता है। तो यहाँ पे जो पिछली वीडियो का सवाल था कि 2 बसें पी और क्यू एक दूसरे की ओर चली, मिलने के बाद 10 घंटे में ए तथा दूसरी बस 20 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि दूसरी बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पहली बस की चाल यहाँ पे बताना था। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पे सबसे पहले पवन जी, इंडियन आर्मी, सपना कश्यप, प्रवीण कुमार, प्रतिमा साहू, मीना यादव, साहू और नितिन, वाल्मीकि जी, जूली कुमारी और गोलू कुमार, प्रियंका, भक्ति सागर और कुमार सौरभ जी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के लास्ट में एक सवाल देते हैं, उसका सही जवाब आप जरूर दिया करिए क्योंकि हर अगली वीडियो में हम उसको शामिल करते हैं। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला सवाल लेते हैं और इस पहले सवाल को बड़े ध्यान से समझना, एक बार अच्छे से समझ लेना, गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप इस सवाल को समझना। कह रहा है कि ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। चालों का अनुपात किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करते हैं। आप जानते हैं कि सिर्फ एक चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि चाल, समय, दूरी आप पढ़ रहे हो तो चाल, समय, दूरी ऐसे समझना। मैं एक चीज आपको बड़े ढंग से समझा दूं, ध्यान देना। चाल, समय और दूरी ये आप चैप्टर पढ़ रहे हो, सही है। तो इस चैप्टर का मतलब क्या है, इन तीनों में रिलेशन क्या है आप जानते हो। एक रिलेशन होता है कि चाल का अगर समय में गुणा करो तो क्या निकल के आती है भैया, दूरी निकल के आती है। चाल का मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगा। तो मान लेते हैं हम एक व्यक्ति की चाल है कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे समझना, सही है। अब ये व्यक्ति अगर 2 घंटे तक चलता है, ध्यान देना, तो 1 घंटे में 50 जाता है, 2 घंटे तक वो चलेगा तो दूरी कितना हो जाएगी, 100 किलोमीटर वो चल लेगा, सही है। तो चाल का अगर समय में गुणा करो तो क्या निकल के आती है, वो दूरी निकल के आती है। मुझे लगता है कि ये चीज आप समझ गए हो, सही है। चाल का समय के साथ गुणा होगा तो दूरी निकल के आती है। अब ये सवाल है, कह रहा है कि उनकी चालों का अनुपात, बड़े ध्यान से इस चीज को देखना, चाल का अनुपात वो दे रहा है। मान लो कोई व्यक्ति ए है और बी है, 2 व्यक्ति हैं, उनकी चाल का अनुपात दे रहा है 5:4। ध्यान से समझना, सही है। अगर हम 5 और 4 का एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। तो 5 से 4 बार जाएगा इसमें और 4 से 5 बार जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज को। अगर ये चाल है तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा समय हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है, यही हमारी क्या होती है, कुल दूरी। अगर आप पीछे सारे चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं तो एक ही पैटर्न में यूज कर रहा हूं। चाल, समय, दूरी में, पाइप टंकी में, कार्य समय में सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ाते आ रहा हूं और कुछ भी नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है कि देखो, ये कुल दूरी है, ये समय का अनुपात है और ये चाल का अनुपात है, सही है। अब आप क्या करोगे, सवाल जो कुछ बता रहा है वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। सवाल कह रहा है कि किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं समय की बात करूं तो समय ए 4 घंटे ले रहा है और बी 5 घंटे ले रहा है। तो देखो 4 और 5 के बीच पर का डिफरेंस कितना है, वो 1 का डिफरेंस है ना, सही है। और सवाल बता रहा है कि 2 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है यहाँ पे, सही है। बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करते हैं। तो देखो चाल अगर 5:4 है तो समय 4:5 है। तो ए का समय कितना है, देखो 20 किलोमीटर जाने में ए अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है तो कितना लेगा, 5 चौका 20, 4 घंटे। इसका मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 4 में 2 से गुणा करो, कितना, 8 घंटा आ जाएगा, सही है, 8 घंटा। और बी कितना समय लेगा, यहाँ पे 2 से गुणा करो तो 10 घंटा आ जाएगा, सही है। अगर यहीं पे आपसे दूरी पूछता तो मैं 20 को 2 से गुणा कर देता, बड़े आराम से दूरी बता देता, सही है। यहाँ पे अगर वो एक्चुअल चाल पूछता तो मैं 2 से 5 को गुणा करा देता, यहाँ पे करंट वाली चाल आपको मिल जाती, सही है। तो इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन में थोड़ा कम समझ में आया होगा, अगले क्वेश्चन में आपके दिमाग में बड़े आराम से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, सही है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से बात समझ में आएगी। इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना आप। सवाल कह रहा है कि ए और बी की चालों का अनुपात 7:5 है। बड़े ध्यान से देखना,
चालों का अनुपात, अगर चाल का अनुपात यहाँ पे दे रहा है कितना 7:5, ये मैंने लिख लिया बड़े आराम से। कह रहा है किसी दूरी को तय करने में ए बी से 4 घंटे कम समय लेता है। पहले आप इसका एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लो कितना, आप कहोगे सर 35 हो जाएगा। अगर एलसीएम ना समझ में आए तो इन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया करो, सही है। तो 7 से कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 5 बार जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ये चाल हो गई, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ध्यान देना, अगर ऊपर समय को रखोगे तो ये बीच वाली चाल हो जाएगी, अगर ऊपर चाल है तो नीचे समय, और ये टोटल क्या निकल के आएगी, दूरी निकल के आएगी। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना कि देखो एक ही चाल जो है यहाँ पे 7:5 है, तो ये 7 × 35, ये 5 घंटा लेगा और ये 7 घंटा लेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर 2 का डिफरेंस है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी से 4 घंटे कम समय लेता है। ध्यान देना, अब देखो पिछले सवाल में यही चीज, एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पे बोला गया था बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। बी जो है ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, सही है। इसको ऐसा भी बोला जा सकता था कि ए बी से 2 घंटे कम समय लेता है। तो यहाँ पे उसने कहा है कि अधिक लेता है, और वही चीज इसने रिवाइज करके यहाँ पे कह दिया कि कम समय लेता है। तो घबराना नहीं, सेम वही चीज है। कह रहा है ए बी से 4 घंटे कम समय लेता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, बी 7 घंटे ले रहा है तो ए 5 घंटे ले रहा है, सही है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल बता रहा है कितना है, 4 घंटे है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना, देखो 2 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 दूना 4, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। कह रहा है बताइए बी वह दूरी कितने समय में तय कर लेगा। बी का समय पूछ रहा है, तो बी का समय कितना है, यहाँ पे 7 अनुपात में है, तो 7 का गुणे में 2 करोगे कितना हो जाएगा, 14 घंटे हो जाएगा। बड़े आराम से आप लगा दो। अगर यहाँ पे ए का समय पूछता तो यही 2 से मैं 5 में गुणा करा देता, सही है। अगर वो पूछता कि टोटल दूरी कितनी है, तो इसी 2 का मैं 35 में गुणा करा देता, 70 बता देते। कुछ भी पूछे बड़े आराम से बता लोगे आप, सही है। अगर वो उनकी चाल पूछता तो इसी का मैं 7 में गुणा करा देता, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। चलो एक सवाल और देखते हैं बड़े ध्यान से, इस बार आपके दिमाग में पक्का जाएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा सवाल में बदलाव करता है, और ये बदलाव यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, सेम टू सेम वही चीज है। बस हम चाहते हैं कि आप मैथ पढ़ रहे हो ना, तो सवाल में थोड़ा-सा चेंजेस हो तो आपके दिमाग में आएगी, हाँ यार ये चीज़ पूछ रहा था। पूरा फ़ील करो, मैथ पढ़ना नहीं, मैथ रटने वाला विषय नहीं है। आप फ़ील करोगे उसको ना, गारंटी है हमारी, जिसको मैथ समझ में आती है ना, उसके बराबर में मैं आपको बैठा दूँगा, इस बात की गारंटी लेता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे चाल का अनुपात दे रहा है कितना, 8:5। ध्यान देना। अब चाहो तो आप तुरंत इसका एलसीएम ले लो, कितना 40, सही है। और देखो अब यहाँ पे समय का अनुपात निकल जाएगा, ये तो मैं आपको समझने के लिए लिखता हूँ, वरना ये चीजें कोई लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन आपको मुझे समझाना है। देखो 8 पंजे 40 और 5 अठे 40, ये समय है 5 घंटे, और ये 8 घंटे लेगा, सही है। तो यहाँ पे कह रहा है यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले। ध्यान देना, यहाँ पे समय की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ वो चाल की बात कर रहा है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, देखो 8:5 इसकी चाल है, तो यहाँ पे चाल का डिफरेंस बता रहा है वो। तो 8 में से 5 घटाओगे कितना, 3, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कह रहा है 15 का डिफरेंस है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 3 × 5 = 15, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। ध्यान देना इस चीज को, सही है। और फिर कह रहा है दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात करो, तो यहाँ पे चाल से गुणा करवाना। देखो दूसरे साइकिल सवार की चाल 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट है तो 5 × 5, सही है, कितना 25, सही है। अब ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। यहीं पे इस बात को समझो कि अगर वो आपसे पूछता कि पहले साइकिल सवार की चाल, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 8 पंजे 40, ये आ जाती, सही है। अगर वो आपसे पूछता कि टोटल दूरी कितनी है, तो 5 का 40 में गुणा करा देते, टोटल दूरी 200 निकल जाती, सही है। अगर वो आपसे पूछता कि कितना समय दूसरे साइकिल सवार कितने समय में तय करेगा, तो 5 अठे 40, 40 घंटे आ जाता। क्या इतनी बात समझ में आई? मुझे लगता है कि आप समझ जाओगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, सही है। चलो एक सवाल और लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। ध्यान देना, यहाँ पे देखो 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। ध्यान देना, अगर वो समय आपसे बोल रहा है साफ साफ कि समय कितना लग रहा है, 5:4, तो इस बार इसका एलसीएम लोगे तो 5 चौके कितना 20, तो 5 से 4 बार जाएगा, 5 चौके 20, 4 से 5 बार जाएगा, 4 पंजे 20। ये जो निकल, देखो ऊपर समय रखोगे तो नीचे क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी यहाँ पे, और ये तो दूरी हमेशा एलसीएम ही होगा, सही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो आपसे, कह रहा है कि यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है,
सही है? और पहले व्यक्ति की चाल का अनुपात क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। इसका मतलब यही 4 यूनिट की वैल्यू क्या है? 16 है। यहाँ पे ध्यान देना। भाई इसी 4 यूनिट की वैल्यू क्या दे रहा है? वो आपसे कह रहा है 16 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप 4 से काटोगे, 4 चौके 16। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कह रहा है पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब कि यही 4 यूनिट की वैल्यू कितना है? 16 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 16/4, 4 चौके 16। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 4 निकली। क्या ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? तो कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात कितना है? 5 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना? 4 निकाला, तो 5 गुणा 4 करोगे, 5 चौका 20 हो जाएगा। बड़े आराम से आप आंसर दे लो। सही है? ऑप्शन नंबर कौन-सा? ए वाला सही हो जाएगा। सही है? आप कहोगे सर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। कोई बात नहीं, एक सवाल और लेते हैं यार, कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। इस सवाल को बड़े ध्यान से समझना। सवाल है कि 2 व्यक्ति एक ही दूरी को तय करने में 5:6 के अनुपात में समय लेते हैं। ध्यान देना, वो आपसे समय बता रहा है। समय किसमें लेते हैं? 5:6 के अनुपात में। ध्यान देना, 5:6 के अनुपात में उन्होंने समय लिया। तो 5 और 6 का एलसीएम कितना? आप कहोगे सर 30, 5 छक 30। तो चाल का अनुपात क्या निकल जाएगा? चाल का अनुपात निकल जाएगा 5 छक 30 और 6 पंचे 30, मतलब ये उल्टा हो जाएगा। सही है? और दूरी तो आपके पास सही है। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि यदि पहले व्यक्ति की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले व्यक्ति की चाल, तो बताओ पहले व्यक्ति की चाल का रेशियो कहाँ है? आप कहोगे सर ये वाला है 6, और ये दूसरे व्यक्ति की चाल का अनुपात है। सही है? तो यही 6 यूनिट की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 6 यूनिट की वैल्यू क्या है? 48 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 6 से काटोगे, 6 अठे 48, 8 आ जाएगी। फिर कह रहा है दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए। तो भैया दूसरे व्यक्ति की चाल कितना? देखो 1 यूनिट का मान 8 आया, दूसरे व्यक्ति की चाल यहाँ पे 5 है, तो 5 और 8 कितना? 40, 8 पंजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बड़े आराम से हो जाएगा। सही है? तो अगर ऊपर समय का अनुपात दे रहा है तो चाल का अनुपात नीचे आ जाएगा, ऊपर चाल का अनुपात है तो समय का। बस सवाल को ध्यान से देखना है कि वो समय का अनुपात समय का बता रहा है डिफरेंस या चाल का डिफरेंस बता रहा है, तो इस चीज को बहुत ही बारीकी से देखोगे। सही है? अब यार इतनी बात मैंने समझाई और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में भी आई होगी। समझ में आई है तो आप अपने दिमाग को यहाँ पे ट्राई करो कि जो चीज मैंने समझाया क्या वो समझ पाए और आप वो बारीकी पकड़ पा रहे हो जो सवाल पूछ रहा है नहीं। तो यहाँ पे सवाल ये है, कह रहा है 2 व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में 4:3 के अनुपात में समय लेते हैं। देखो इस बार समय ऊपर रहेगा। सही है? फिर कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे दूसरे वाले व्यक्ति की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है। पहले व्यक्ति की चाल ज्ञात करो। और मुझे नहीं लगता कि अगर ये 5-10 मिनट की वीडियो आपने अच्छे से देख ली है तो ये सवाल लगाने में आपको जरा भी दिक्कत होगी। सही है? भाई ऊपर समय का अनुपात, बीच में चाल का अनुपात, नीचे दूरी, लेकिन यहाँ पे चाल बता रहा है तो बहुत आराम से आप इसको कर लोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। हम आशा करते हैं कि आप नीचे कमेंट ज़रूर करेंगे और नए लोग जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। सही है? और जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा क्योंकि सारा का सारा पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।